चीन की चालाकी अब पड़ेगी चीन पर ही भारी। क्वाड और ऑक्स के बाद बन रहा एक और संगठन। चीन को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू। दक्षिण चीन सागर में अब चीन की नेवी की लगेगी वाट। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में एलएसी सीमा पर भारत और चीन के बीच एक बार फिर हालात युद्ध के दिखाई दे रहे हैं और दोनों देशों ने एलएसी सीमा पर एक से बढ़कर एक घातक हथियार की लाइन लगा रखी है और दोनों देश एक के बाद एक युद्ध अभ्यास करके अपनी ताकत एक दूसरे को दिखा रहे हैं। दोस्तों ये तब है जब पिछले 2 सालों से एलएसी सीमा विवाद को लेकर लगभग 16 से सैन्य स्तर की वार्ता हो चुकी है, जिसके बाद चीन तो मान ही नहीं रहा है, बल्कि भारत ने भी चीन की आंख में आंख डालकर चीन को धमका दिया है कि भारत एक भी कदम पीछे नहीं हटेगा। लेकिन दोस्तों आज जो खबर आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो सच्चाई है कि भारत केवल एलएसी पर ही नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में भी चीन से जंग लड़ रहा है। और दोस्तों ये बात अमेरिका अच्छी तरीके से जानता है कि चीन को अगर काबू करना है तो वो काम एक ही देश कर सकता है और वो है भारत। और दोस्तों आप खुद सोचिए पूरी दुनिया के देशों के बारे में कि आपको क्या लगता है कि रूस और अमेरिका को हटाकर चीन को अगर किसी देश से टक्कर मिल रही है तो वो कौन है? सबको पता है कि वो भारत है और भारत इकलौता देश है जिसने एशिया में चीन के सुपर पावर देश बनने के सपने को बार बार झटका दिया है। लेकिन दोस्तों समुद्री स्तर पर भारत की सच्चाई सामने निकल के आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं चीन का डिफेंस बजट भारत से कई गुना ज्यादा है। उस कारण भारत के सामने ये समस्या आ जाती है कि कैसे भारत एलएसी सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा में भी अपना दबदबा बनाए रखे। जी हाँ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि समुद्री स्तर पर सुरक्षा वही देश बेहतर कर पाता है जिसके पनडुब्बियां उस महासागर में सबसे ज्यादा हो, ताकि दुश्मन की सबमरीन घुसते ही उसे वहां से भगा दिया जाए। लेकिन दोस्तों हाल ही में तकरीबन भारतीय एक डीजल क्लासिक आईएनएस सिंधु ध्वज सबमरीन अब अपनी सेवा से हट गया है। दोस्तों इस सबमरीन ने तकरीबन अपनी 35 साल तक भारत को सेवा दी। लेकिन दोस्तों समस्या अब ये आ रही है कि पिछले 2 से 3 सालों में भारत की नौसेना की कई सबमरीन अपनी 25 से 30 साल की सर्विस देने के बाद अब उनको सर्विस से हटा दिया गया है। अब दोस्तों अगर बात करें वर्तमान में भारत के पास कितनी सबमरीन बची है तो दोस्तों अब वर्तमान में भारत के पास कुल 16 सबमरीन ही बचे हैं। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि भारत के पास केवल एक ही न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जिनका नाम आईएनएस अरिहंत जो कि सर्विस में है। इसके अलावा दोस्तों बाकी जो 15 सबमरीन है वो डीजल क्लास सबमरीन है, जैसे शिशु कुमार क्लास की 4 डीजल क्लास सबमरीन है। इसके अलावा कलवरी क्लास की जिसके अंतर्गत 4 डीजल क्लास सबमरीन है, ये फ्रेंच सबमरीन है। बाकी के साथ जो सबमरीन है वो सिंधु घोष किलो क्लास का सबमरीन है। लेकिन दोस्तों समस्या ये है कि ये सिंधु घोष किलो क्लास सबमरीन जो है ये भी बहुत पुरानी हो चुकी है और आने वाले कुछ 1 से 2 सालों में ये 7 सबमरीन भी सर्विस से हटा दी जाएगी, जिसके बाद भारत की सबमरीन संख्या बहुत कम हो जाएगी। हालांकि दोस्तों कलवेरी क्लास की अभी 2 सबमरीन आईएनएस वागीर और आईएनएस वक्सीर में भी नौसेना को मिलने वाली है तथा इसके अलावा आईएनएस अरिघाट और आईएनएस अरिहंत क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों 7 सबमरीन सर्विस से हटने के बाद केवल 3 से 4 सबमरीन आएगी, ये अपने आप में चिंता की बात है। और दोस्तों सच तो ये है कि चीन के मुकाबले सबमरीन में भारत कहीं नहीं टिकता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ चीन के पास 12 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है वहीं डीजल इलेक्ट्रिक पावर सबमरीन चीन के पास तकरीबन 46 हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों चीन के पास 58 सबमरीन है। लेकिन दोस्तों चीन को काउंटर करने के लिए अब भारत ने एक ऐसा तरकीब निकाली है जिसके बाद रूस से लेकर फ्रांस और अमेरिका सब भारत को सबमरीन बनाने का ऑफर दे रहे हैं। और अमेरिका में तो भारत फ्रांस और अमेरिका को लेकर एक ऑक्स संगठन की तरह ग्रुप बनाने की बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस समय अमेरिका बड़े बड़े जियोपॉलिटिक्स के प्रोफेसर और उनके पूर्व राजदूत से लेकर अमेरिका की कांग्रेस यानी कि उनको संसद में ये विचार उठा रहा है क्यों न भारत और फ्रांस मिलकर एक ऑक्स संगठन बनाया जाए जिसके तहत भारत को फ्रांस और अमेरिका न्यूक्लियर पावर से लैस बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दे। अब दोस्तों यहाँ पर अमेरिका एक तीर से कई निशाने लगा रहा है। दोस्तों आप समझो कि पहले हुआ क्या था। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पिछले साल जब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 न्यूक्लियर पावर सबमरीन की डील हुई थी, उसके तुरंत बाद अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बना लिया था जिसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर पावर सबमरीन देंगे। दोस्तों इस हरकत के बाद फ्रांस अमेरिका और ब्रिटेन से काफी ज्यादा नाराज हो गया था और उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो खूब सुनाई थी, जिसके बाद अमेरिका और फ्रांस के बीच थोड़ी थोड़ी सुलह हो गई। लेकिन दोस्तों अमेरिका का अंतिम उद्देश्य क्या है? चीन को काउंटर करना। क्या ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर पावर सबमरीन देकर ऑस्ट्रेलिया चीन को काउंटर कर पाएगा या नहीं? इसका असली जवाब ये निकल कर आता है कि अंत में ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में पेट्रोलिंग करनी होगी, तभी जाकर ऑस्ट्रेलिया कुछ कर पाएगा, अन्यथा नहीं। अब दोस्तों आप खुद समझिए, क्वाड इसलिए बना चीन को काउंटर करने के लिए। एशिया में चीन को काउंटर कौन कर सकता है? सबसे ज्यादा भारत। तो फिर ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन क्यों? ताकि वो भारत की मदद कर सके और भारत उसकी।
लेकिन अब दोस्तों अमेरिका ऑक्स मिलिट्री अलायंस की तरह एक और मिलिट्री अलायंस बनाने की सोच रहा है, जिसका नाम है इनफस, यानी कि इंडिया, फ्रांस और यूएस। अब दोस्तों यहाँ अमेरिका एक तीर से 4 निशाने लगा रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से भारत और रूस में व्यापार हो रहा है लगातार, और भारत में अमेरिका की बिना परवाह किए बिना डॉलर की रूपी और रूबल में व्यापार कर रहा है, उसको देखते हुए अमेरिका के मन में डर बैठ गया है और उन्हें लग रहा है कि अब अगर रूस ने भारत को कोई न्यूक्लियर पावर सबमरीन की खरीद का सस्ते दामों में ऑफर दे दिया तो भारत उस ऑफर को तुरंत लपक लेगा, क्योंकि दोस्तों अंत में दोनों देशों को अपने हित देखने हैं। जहां रूस को इस समय बस पैसा चाहिए, वहीं भारत को इस समय सबसे कम दाम में बढ़िया और काम की चीज चाहिए। जिस तरीके से आने वाले सालों में भारत की कुछ सबमरीन रिटायर्ड होगी, उसको देखते हुए भारत भी चाह रहा है कि उसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन कहीं अच्छे दाम में मिल जाए। अब दोस्तों बस यही डर अमेरिका को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, और अमेरिका के दिग्गज राजदूत और जियोपॉलिटिक्स के प्रोफेसर अमेरिकी सरकार को ये कह रहे हैं कि इससे पहले रूस और भारत को कोई न्यूक्लियर पावर सबमरीन का अच्छा ऑफर दे दे, उससे पहले अमेरिका फ्रांस के साथ मिलकर ये ऑफर भारत को दे दे। और दोस्तों इसी बहाने अमेरिका फ्रांस से भी गले शिकवे दूर करना चाहता है, जो उसने ऑक्स मिलिट्री अलायंस बनाकर फ्रांस को झटका दिया था। और इसके अलावा अमेरिका भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहता है और रूस से भारत की दूरी बढ़ाना चाहता है। और अमेरिका का अंतिम उद्देश्य जो एक ही है, चीन को दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में काउंटर करना। ये सारे काम अमेरिका अपने सिर्फ एक इस तीर से पूरे कर सकता है। और दोस्तों ये ऑफर अगर जल्दी अमेरिका ने भारत को दे दिया तो ये समझ लीजिए कि चीन के लिए ये संगठन फिर उसके गले की हड्डी बनकर फंस जाएगा, क्योंकि जहां पहले से ही क्वाड और ऑक्स संगठन ने दक्षिण चीन सागर में चीन की ऐसी ये तैसी कर रखी है, और जहां भारत अकेला ही एलएसी सीमा पर चीन के सैनिकों को धोकर मार रहा है, उसके बाद अगर ये अमेरिका, फ्रांस और भारत का अलायंस बना तो ये दक्षिण चीन सागर में ही चीन की कब्र खोद देगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, अमेरिका ये भी जानता है कि अगर एक बार भारत की नौसेना की शक्ति बढ़ गई तो भारत ने जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया बहुत से देशों के साथ मिलिट्री पैक्ट कर सकता है, बहुत से देशों के साथ मिलिट्री पैक्ट कर रखा है, जिसके बाद भारत किसी भी देश के मिलिट्री इलाके में अपनी सबमरीन को वहां छुपाकर चीन की सभी हरकतों का पता लगा सकता है, चीन पर नजर रख सकता है और ताइवान पर चीन की क्या चाल रही है, इन सब की खबर भारत रख सकता है और ताइवान बढ़ते कब्जे को लेकर उसमें अमेरिका की मदद कर सकता है। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।